नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंटायर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सही होंगे। आप जहां भी होंगे अपने परिवार और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज है 9 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले दिन की शुरुआत एक सुंदर से कोट से करेंगे कि सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। यानी कि अपने जीवन में आप प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखते रहिए। यही आपको जो सीख है छोटी छोटी, यही आपको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में ये बहुत सहायता करेगी, ये जो छोटी छोटी सीख है जीवन की। चलते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोधि दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 6 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 7 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 8 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 9 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 8 दिसंबर। यानी कि 8 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष बोधि दिवस मनाते हैं। अब बात की जाए इससे जुड़े कुछ फैक्ट की, तो बोधि दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। यह पावन दिन है जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि बोधि दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन गौतम बुद्ध जो थे उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे गौतम बुद्ध बने थे इसी दिन। यह दिन पूर्वी एशियाई बौद्ध परंपराओं में अधिक प्रचलित है। यानी इन देशों में है, जैसे जापान में, कोरिया में, वियतनाम में ये जो दिन है बोधि दिवस, ये बहुत क्या है, प्रचलित है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है वास्तुकार, दूसरा ऑप्शन है शिल्पकार, तीसरा ऑप्शन है साहित्यकार, चौथा ऑप्शन है कवि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तुकार, यानी आर्किटेक्ट थे ये। कौन? फ्रैंक गेहरी, जिनका अभी 96 वर्ष की आयु में क्या हुआ, निधन हो गया। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे। ये हैं फ्रैंक गेहरी साहब, जिनका अभी निधन हुआ है 96 वर्ष की आयु में। परिवर्तनवादी अमेरिकी वास्तुकार, अमेरिका के थे ये। फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में निधन हो गया। इमारतों को मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में बदलने के लिए प्रसिद्ध उनके 6 दशक के करियर में गुगेनहाइम संग्रहालय, बिलबाओ और वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण किया गया। इन्हीं के मार्गदर्शन में गेहरी ने 1989 में वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रित्जगर वास्तुकला पुरस्कार जीता। यानी कि इन्होंने 1989 में प्रित्जर पुरस्कार जीता था, जो कि वास्तुकला के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले 6वें खिलाड़ी कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है श्रेयस अय्यर, चौथा ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। यानी यशस्वी जायसवाल जो हैं अभी क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले ये 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं। अब इसके से जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। ये यशस्वी जायसवाल जी हैं जो अभी क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले ये 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल ने विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अपना पहला वनडे शतक लगाया। इस पारी के साथ वह तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले 6ठे भारतीय बन गए हैं।
जिसने उनकी अनुकूल क्षमता और धैर्य का परिचय मिलता है। सभी प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारतीयों की अगर बात की जाए तो इनमें पहले थे सुरेश रैना, फिर उसके बाद रोहित शर्मा, उसके बाद केएल राहुल, फिर विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। ये छठे नंबर के हैं, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस आकाश गंगा की खोज की है? पहला ऑप्शन है एंड्रोमेडा देवयानी, दूसरा ऑप्शन है कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, तीसरा ऑप्शन है अलकनंदा और चौथा ऑप्शन है मोम Z14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा, यानी कि अभी हाल ही में जो भारत के वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक आकाश गंगा खोजी है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो एंड्रोमेडा ये जो है यह हमारे आकाश गंगा से सबसे नज़दीक की हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा, और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला, यानी कि मिल्की वे से सबसे नज़दीक मिल्की वे से नज़दीक गैलेक्सी आकाश गंगा ये है, और ये मिल्की वे से दूसरा सबसे नज़दीक है, सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, सेकंड नियरेस्ट। हमारी आकाशगंगा से सबसे नज़दीक दूसरा आकाशगंगा अलकनंदा, ये दूसरा आकाशगंगा अभी ये खोजा गया है, नया आकाशगंगा। और अलकनंदा की अगर बात की जाए तो ये एक टर्म आता है, अलकनंदा नदी है ये, ठीक है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, और जहाँ भागीरथी वहाँ और अलकनंदा मिलती हैं उसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से बोला जाता है, जो उत्तराखंड में है। ज्योग्राफी में जब पंचप्रयाग हम पढ़ाएंगे तो उसमें सब बताएंगे कि कौन सी नदियाँ पंचप्रयाग में कब और कहाँ कहाँ मिलती हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। भारतीय खगोल शास्त्री राशि जैन और योगेश वाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, किसकी सहायता से? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके अलकनंदा नामक एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। इसकी जो शेप है वो कैसा है? सर्पिलाकार, यानी स्नेक के आकार का। यह आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। एबेल 2744 क्लस्टर क्षेत्र में स्थित अलकनंदा पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये पृथ्वी से हमारी कितनी दूर है? 30,000 लाइट ईयर इसकी क्या है? डिस्टेंस है। और इसमें 2 सुगठित सर्पिल भुजाएं हैं। देखिए यही है आकाशगंगा, वो यही आकाशगंगा है जिसका नाम है अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। हाल ही में किसने एक दिवसीय निर्णायक मुकाबले में 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करके भारत का चौथा खिलाड़ी बन गए हैं? पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है शुभमन गिल, चौथा ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा, यानी कि जो रोहित शर्मा हैं वो एक दिवसीय निर्णायक मुकाबले में 20,000 जो अंतर्राष्ट्रीय रन है उसको पूरा करके भारत की ये चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। ये रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय और दुनिया के 14वें खिलाड़ी बन गए। चौथे ये भारतीय होंगे और दुनिया के 14वें खिलाड़ी। यह उपलब्धि विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के निर्णायक एक दिवसीय मैच के दौरान इन्होंने की। 20,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों में शामिल कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली,
फिर राहुल द्रविड़ और फिर रोहित शर्मा चौथे नंबर पे हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा देश तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी करेगा? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, यानी कि भारत जो है वो तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी करेगा, जिसमें मैच चेन्नई के SDAT स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में चेन्नई के SDAT स्टेडियम में। इसमें कुल 12 देश भाग लेंगे, जिनमें भारत मेजबान, मिस्र जो होगा गत विजेता और मलेशिया 2023 का उपविजेता भी शामिल है। मिस्र 2 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम है। सबसे सफल टीम कौन है? मिस्र। और पहला स्क्वैश विश्व कप 1996 में मलेशिया में आयोजित किया गया था, पहला जो वर्ल्ड कप था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर में पहला सुपर 100 खिताब जीता? पहला ऑप्शन है मिथुन मंजुनाथ, दूसरा ऑप्शन है संस्कार सारस्वत, तीसरा ऑप्शन है अश्विनी पोनप्पा और चौथा ऑप्शन है तन्वी शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कार सारस्वत, यानी कि संस्कार सारस्वत जो हैं उन्होंने गुवाहाटी मास्टर्स में पहला सुपर 100 खिताब जीता है। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए, मिथुन मंजुनाथ, अश्विनी पोनप्पा और तन्वी शर्मा, ये सभी खिलाड़ी स्क्वैश किससे संबंधित हैं? स्क्वैश। स्क्वैश एक गेम होता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग समझेंगे। यही हैं संस्कार सारस्वत। अब इनके बारे में बात की जाए, संस्कार सारस्वत के बारे में, तो उन्होंने हमवतन भारतीय मिथुन मंजुनाथ को 3 गेमों के फाइनल में 21-11, 17-11 और 21-13 से हराया। यानी इन्होंने किसको हराया है? मिथुन मंजुनाथ को। पुरुष युगल में भारतीय जोड़ी पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय और के साई प्रतीक मलेशिया के आरोन ताई और कांग खान जिंग से ये स्कोर से हार गए। पुरुष डबल्स की बात की जाए तो ये मलेशिया के खिलाड़ी जो थे, इनसे ये हार गए। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक का विमोचन किया गया, यह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मनोज सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मण आचार्य, तीसरा ऑप्शन है श्रीधरन पिल्लई और चौथा ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में गांधीनगर में अमित शाह ने, ठीक है, आई लाइक चैलेंजेस नामक बुक का विमोचन किया, और यह जो पुस्तक है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से संबंधित है। उन्हीं के जीवन के जो लक्ष्य हैं, किरदार हैं, उन पर ये पुस्तक क्या की लिखी गई है। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो मनोज सिन्हा जो है ये लद्दाख जम्मू कश्मीर जो है उसके राज्यपाल हैं, J&K। लक्ष्मण आचार्य जो हैं ये असम और मणिपुर के राज्यपाल हैं। श्रीधरन पिल्लई जो हैं ये गोवा के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं यूपी की राज्यपाल हैं। तो ये पूरा क्या है ऑप्शन, राज्यपालों के नाम दिए हैं इस ऑप्शन में। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। अमित शाह ने अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित आई लाइक चैलेंजेस के गुजराती संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री
वो भी उपस्थित थे। पुस्तक में उनके एक साधारण परिवार से लेकर गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, सांसद और 3 राज्यों की राज्यपाल बनने तक के सफ़र जो उनका रहा है उस पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि आनंदीबेन पटेल जो है ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री और सांसद और 3 राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। शाह ने उनके जीवन को इस बात का प्रमाण बताया कि नेतृत्व उद्देश्य संचालित होता है जो साहस और सेवा से प्रेरित होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कहाँ 5 वर्षीय पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है युगांडा, दूसरा ऑप्शन है केन्या, तीसरा ऑप्शन है तंजानिया, चौथा ऑप्शन है कॉन्गो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तंजानिया। यानी कि तंजानिया में अभी 5 वर्षीय पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तंजानिया जो है उसकी राजधानी है डोडोमा। केन्या की राजधानी है नैरोबी। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला। और ये जितने भी हैं ये अफ्रीकन कंट्री हैं। कॉन्गो की राजधानी जो है वो है किनशासा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। तंजानिया ने एंथ्रेक्स, एफएमडी और रिफ्ट वैली बुखार को रोकने के लिए 2029 तक 19 मिलियन मवेशियों, 17 मिलियन बकरियों भेड़ों और 40 मिलियन मुर्गियों का टीकाकरण करने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कि कुछ ये बीमारियां, एंथ्रेक्स हो गया, एफएमडी और रिफ्ट वैली, ये बुखार, इनको रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है तंजानिया ने। लक्ष्य ये है कि पशुधन मृत्यु दर को आधा करना, खाद्य जो है उनकी सुरक्षा करना, फूड जो है, निर्यात और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन जो है उसको बढ़ाना, पता लगाने की जो क्षमता है उसमें सुधार के लिए कॉन टैगिंग करना। पशु चिकित्सा दल दूर दराज के चारागाह क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देते हैं। चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे राष्ट्रीय व्यापक कैंसर नेटवर्क का सीएमओ नियुक्त किया गया? यानी एनसीसीएन का सीएमओ किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर रेणुका अय्यर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सुरेश एच आडवाणी, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर वी कामकोटी और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर अविनाश सोनवडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रेणुका अय्यर को राष्ट्रीय व्यापक कैंसर नेटवर्क का चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ नियुक्त किया गया है। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। तो ये हैं डॉक्टर रेणुका अय्यर जी। राष्ट्रीय व्यापक कैंसर नेटवर्क ने प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रेणुका अय्यर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया। वर्तमान में वे रॉसवेल पार्क व्यापक कैंसर केंद्र में प्रोफेसर और अनुभाग प्रमुख हैं। दुर्लभ कैंसर, इम्यूनोथेरेपी और बायोमार्कर पर शोध के लिए जानी जाती हैं ये, और उन्हें अनेक पुरस्कार और प्रकाशन भी प्राप्त हुए हैं। एनसीसीएन दिशा निर्देश और पहुंच केंद्रित पहलों के माध्यम से वैश्विक कैंसर देखभाल मानकों का क्या मार्गदर्शन करेगी। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।